और धार्मिक स्थलों के बहाने कहां बन रहे हैं ठिकाने। देवभूमि की जमीनों पर अवैध कब्जे का खुलासा। देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर में उठ रहे सवालों की जब हमने पड़ताल की तो लोगों ने चौंकाने वाली जानकारी दी। सिर्फ आम नागरिक नहीं, बीजेपी के विधायकों ने भी जमीन जिहाद का आरोप लगाया। हम यहीं पे हैं आज शाम तक। उत्तराखंड में कौन कर रहा है घुसपैठ? जो एक डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो एक रेशियो चेंज हो रहा है। देवभूमि की जमीन पर किसकी नजर? अनेकों बार उसमें कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी है डीएम साहब को भी ऊपर। क्या किसी साजिश के तहत उत्तराखंड आते हैं कुछ लोग? बड़े पैमाने पर रातों रात बड़ी संख्या में मजारों का निर्माण किया जा रहा है। देवभूमि के हर जिले से उठ रही है आवाज और इस बात को सरकार भी जानती है। बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं। उत्तराखंड ने जब एक साथ आवाज उठाई तो सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच की बात कही थी, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी थी। सीएम धामी ने खबरों को नकारा नहीं, तो सवाल है कि क्या उत्तराखंड में लैंड जिहाद चल रहा है? क्या उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है? जांच जो है क्योंकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय, क्योंकि जो आवाज उठ रही है वो गंभीर आरोप लगा रही है। हम यहीं पे हैं आज शाम तक। और पहाड़ में लैंड जिहाद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस मामले को लेकर सरकार भी सतर्क है और जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या चीज हो रही है जिसे उत्तराखंड के लोग लैंड जिहाद कह रहे हैं। कथित जमीन जिहाद की पूरी कहानी क्या है? क्या सच में एक साजिश के तहत उत्तराखंड में घुसपैठ किया जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद लैंड जिहाद के खिलाफ चलेगा हंटर। पीर बाबा का अंधेरे में रहेगा तो चोरी क्यों कर रहा बिजली की? क्या मजार के विवाद से मुक्त होगा उत्तराखंड? लोग जंगल से लेकर सड़क तक बने मजार को चादर जिहाद बोल रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सितंबर में सीएम धामी ने माना कि कुछ लोग उत्तराखंड में आकर बस गए हैं, उनकी जांच की जा रही है। लेकिन सवाल है कि वो कुछ लोग कौन हैं? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सड़क के किनारे जंगल में, यानी जहां भी खाली जगह मिले वहां पर मजार बना दिए गए। देहरादून में शास्त्री नगर के मजार को लेकर कई साल से विवाद चल रहे हैं। प्रदेश में मजारों के नाम पर अतिक्रमण के कई मामले अब सामने आने लगे, जहां विरोध भी अब लोगों का देखने को मिल रहा है। अब कुछ दिन पहले ये अभी हम खड़े हैं शास्त्री नगर में, आप यहां पर देख सकते हैं कि मजार बनी है। मजार भले ही कुछ सालों पहले बनी है, यानी कि जो स्थानीय लोगों का कहना है 20 से 25 साल इस मजार को हुए हैं, लेकिन इस मजार के नाम पर अब यहाँ पे अतिक्रमण, कुछ लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पे पूरा एक घर नुमा एक सेट भी तैयार किया था, जिसको स्थानीय लोगों के विरोध और प्रशासन ने उस पूरा सेट को यहाँ से हटा दिया था। देहरादून के शास्त्री नगर में पहले मजार बनाई गई, फिर वहां पर रहने के लिए घर। और धीरे धीरे आसपास की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया। NH यानी कि नेशनल हाईवे सामने है। देहरादून हरिद्वार का ये पूरा नेशनल हाईवे है, उससे कुछ ही लगी हुई ये मजार है। यहाँ पे इस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिली थी और ऐसे ही कई मामले अब देहरादून के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो इलाके हैं, वहाँ पे ऐसे ही मामले देखने को मिले हैं।
शास्त्री नगर की इस मजार पर जब भी अवैध अतिक्रमण हटाने की कोशिश हुई तो यहाँ रहने वालों ने हंगामा कर दिया और कई बार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रॉब्लम तो गंभीर ही है भैया, और ये शायद बढ़ावा भी हम ही लोगों ने दिया है इन्हें भाईचारे में। अब देखो, पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद, स्मैक जिहाद और अब व्यापार जिहाद, सभी व्यापार इन्हीं के हाथ में है। कहीं ना कहीं ये देवभूमि में बड़ी तेजी से इनकी संख्या फैल रही है और मैं ये चाहती हूँ कि चादर और फादर से देवभूमि हमेशा मुक्त रहे। सिर्फ सड़क के किनारे ही नहीं, फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर भी कई मज़ारें हैं। कहने के लिए तो ये काफी पुरानी बताई जाती हैं, लेकिन वन विभाग की जमीन पर बने इस मजार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साल के इन जंगलों के बीच बनी ये सामने आप देख सकते हैं कि मजार है, जहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसका भी लगातार विरोध यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे जो भी इन लोगों ने जो टीन सेट वगैरह लगाए थे फॉरेस्ट ने कि ये पूरी लैंड है, फॉरेस्ट विभाग ने कई बार जो टीन सेट वगैरह या जो भी यहाँ पे ये निर्माण कर रहे थे उसको यहाँ से हटाया है। देहरादून के रायपुर के जंगलों में फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर बनी इस मजार को हटाने की मांग हो रही है। मौलवियों का कहना है कि ये सालों पुरानी मजारें हैं। अतिक्रमण के आरोपों से वो इनकार करते हैं। मजार पे यहाँ पर मुझे लगभग 24 साल आते आते हो गए हैं और यहाँ पर जो 6 नंबर से बैठते थे वे लगभग 85 साल की उम्र में होकर गुजरे हैं। उनके बाद उनके दादी साहब बेटे भी बैठते थे और वो बूढ़े अम्मा भी बैठती थी। उसके बाद यहाँ पर जाने कितने लोग आए हैं और कितने यहाँ से चले गए हैं। जो भी आया वो सिर्फ कहाँ के लिए यहाँ पैसा इकट्ठा करा, वो चल दिया, यहाँ तक किसी ने तरक्की नहीं करी। और यहाँ पर जो आया आज तक उसकी सबकी मन्नत पूरी भी हुई है और कभी किसी को नाराज होकर गए भी नहीं है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे सनातन धर्म पर हमला बताया है। ये कोई अनायास घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित तरीके से एक प्लान्ड वे में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा इस गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है। कई स्थानों पर अवैध रूप से धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जा रहा है और इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी गई, यहाँ की डेमोग्राफी में चेंजेज आएंगे तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक है। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने भी इस मुद्दे को उठाया है और इस तरह के कार्य को बहुत बड़ी साजिश करार दिया है। उत्तराखंड में इस समय एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और जगह जगह मजार के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि विशेष धर्म के लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं और इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इन ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई कर उनके दंडित करने का काम करें। अन्यथा हिंदू अगर जाग गया तो फिर समझो कि इसके कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं। देहरादून के लोगों ने पुलिस से भी इस बात की शिकायत की है। कई बार पुलिस ने इस मामले को नोटिस में लिया है। कोई भी किसी भी तरह का अतिक्रमण गलत है और उसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, परंतु उसमें प्राथमिक ड्यूटी संबंधित विभाग की है। अभी मैंने जांच ऑर्डर किया, अखबार में देख करके माल देवता की तरफ जो बता रहे हैं कि पहाड़ काट दिए, पेड़ काट दिए, तो पुलिस तो कार्रवाई हमेशा करेगी, बट नॉर्मली जो संबंधित विभाग है उसको रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमारी ज़मीन पे कोई गलत काम हो रहा है, क्योंकि ज़मीन के ओनर तो फिर वो विभाग होता है ना। मान लिया वन विभाग है या कोई नगर निगम है या ग्राम पंचायत है, तो अगर वो लोग आगे बढ़ कर के आके FIR कराते तो हम बहुत ही तगड़ी और सख्त कार्रवाई करेंगे। और नैनीताल के लोगों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ने से वहां की डेमोग्राफी बदल रही है, नए मोहल्ले बन रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ साल में यहां के हालात भी बदल जाएंगे। इसके पीछे आंकड़े भी दिखाए जा रहे हैं। क्या नैनीताल की डेमोग्राफी बदल रही है? जो एक डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो एक रेशियो चेंज हो रहा है, उस पर नितांत आवश्यक है कि कार्रवाई की जाए। क्या नैनीताल में बढ़ रही है मुसलमानों की संख्या? देखेंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो मस्जिदों का विषय हो, चाहे अन्य और विषय भी हो, लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है।
शांत पहाड़ पर अपराध भी बढ़ने लगे हैं। 10 साल में नैनीताल में अपराध कई गुना बढ़ गया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक नैनीताल में मुस्लिम आबादी 11% थी। 2022 में इनकी आबादी 12.65% हो गई। 10 साल में मुस्लिमों की संख्या 20,000 से ज्यादा बढ़ी है। और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके बारे में न तो सरकार के पास कोई डाटा है और न ही स्थानीय लोग उन्हें पहचान पाते हैं। ये जो शांत सा प्रदेश है, इसमें लगातार बाहर से आ रहे लोगों द्वारा अब क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है इस प्रदेश का। तो ये निश्चित ही बहुत एक संवेदनशील विषय है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है और आगे भी इस पर कार्रवाई करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। नैनीताल के तल्लीताल बुचड़खाना, मेट्रोपोल, पर्दाधारा, बारापत्थर, रुकोट कंपाउंड, पॉपुलर कंपाउंड में अवैध बस्तियां बनाई गई हैं। इस इलाके में चलने वाले होटलों में बाहरी लोग ज्यादा रहते हैं। इसमें देखिए, किसी विशेष समुदाय के बारे में हम ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहेंगे कि किस समुदाय ने क्या किया। हम एक सर्वे करा रहे हैं कि चाहे वन भूमि हो, नगर पालिका की भूमि हो या फिर शत्रु संपत्ति हो, ऐसी जगहों पे जो सरकारी संपत्ति पे अवैध रूप से काबिज हैं उन लोग को हम लोग खाली कराएंगे। और रुद्रपुर में इंदिरा चौक के पास बने मजार पर भी विवाद छिड़ गया। आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया और इसके जरिए बाहरी लोगों की घुसपैठ हो रही है। ऊधम सिंह नगर में भी धार्मिक स्थल के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ये मजार रुद्रपुर के इंदिरा चौक के पास है। आरोप है कि न सिर्फ ये अवैध है बल्कि इसकी आड़ में अवैध दुकानें चलाई जा रही हैं। अनेकों बार उसमें कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी है, डीएम साहब को भी, ऊपर मुख्यमंत्री साहब को भी दी है और उसमें कई बार उसमें कार्रवाई करने के आदेश भी हुए कि भाई इसके ध्वस्तीकरण किया जाएगा, पर आज तक वो ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। मजार नेशनल हाईवे की अधिग्रहित जमीन पर है। सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश जारी हो चुका है। इसके बावजूद मजार और दुकान जस की तस है। बिजली का बिल भी पेंडिंग था, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी तो एक दिन बिजली का कनेक्शन काटा भी गया, उसमें कुछ पैसे जमा करके वो कनेक्शन जोड़ दिया गया, जिसमें आज तक फिर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेशनल हाईवे 87 की जद में खड़ी इस मजार को हटाने की मांग अब और तेज हो गई है। रुद्रपुर के विधायक रहे राजकुमार ने भी इसे हटाने की मांग की है। कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर वो सड़क के चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न करता है उसको हटा देना चाहिए। आए दिन पीपल के पेड़ हटते हैं, मंदिर हटते हैं, मूर्तियां हटाई जाती हैं। अगर कोई उसमें मस्जिद मजार आ रही है तो उसको हटाने में क्या दिक्कत है? हटाइए मजार भी, जब मंदिर भी हटा रहे हैं। इसको धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और कोटद्वार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा है। आरोप है कि पौड़ी में न सिर्फ व्यापार पर कब्जा किया जा रहा है बल्कि अपने रिश्तेदारों को लाकर बसाने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। तो पहाड़ में पहचान छिपाकर कौन रह रहा है? लगातार धार्मिक स्थल के बहाने लोग अपना ठिकाना बना रहे हैं और सिर्फ अपने लिए ठिकाना नहीं बना रहे हैं बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी लाकर देवभूमि में जमीन पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं और इसको लेकर अब लगातार इन्हें हटाने की मांग भी हो रही है। नगदी के जो व्यवसाय हैं, चाहे जैसे वो कारपेंटर हो, सब्जी का काम हो, सैलून का काम हो, उन पर उनका आधिपत्य हो गया और उसी आधिपत्य के कारण उन लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। कैसरीन की जो भूमि थी उन्हें कब्जाना शुरू कर दिया और वो ज़मीन पर कब्जा भी बड़े रणनीतिक तौर पर कर रहे हैं। वो वहाँ पर मजार बनाते हैं, मजार बना के बाद उसको पूजना शुरू करते हैं और इसकी आड़ में लैंड जिहाद का एक खुला खेल, चाहे हम चौबट्टा खाल क्षेत्र में देखें, बीरों खाल क्षेत्र में देखें, श्रीनगर देखें, लेते फिर उनके सारे नाते रिश्तेदार फिर वो एक जगह ही एकत्र हो जाते हैं। आज मैं देखती हूँ कि पूरा लकड़ी पड़ाव, जहाँ पर एक दो ही मकान हुआ करता है, पूरा इलाका ही उस जाति विशेष का है। और हाल ही में कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी से उत्तराखंड में घुसपैठ पर सवाल किया गया। उत्तराखंड के होटल में बिना पहचान के काम करने वालों को लेकर भी सवाल पूछे गए। इस पर धामी ने साफ साफ कहा कि सबकी पहचान की जा रही है। इस पर हम लोगों ने पहले से ही सत्यापन चलाया हुआ है
इस पर सत्यापन पर हमारे अधिकारीगण काम कर रहे हैं। आपने मुझे कहा है, मैं हिमाचल भी बात करूंगा, हमारे अधिकारीगण भी बात करेंगे और मैं स्वयं इसका संज्ञान लेकर दोनों राज्य बात करके इस पर जो है हम अगर कहीं पर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से, वैसे तो हमने पहले से भी सत्यापन चलाया हुआ है। अभी नई सरकार का जैसे हमारा गठन हुआ है तो हमने हर क्षेत्र में सत्यापन चलाया हुआ है। हजारों लोग इस सत्यापन की उस पर हैं, उनके रडार पर हैं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।